ओम शांति। आज हम सुनते हैं निर्वैर भाई साहब जी का अनुभव। ब्रह्मा कुमार भ्राता निर्वैर जी पिताश्री जी के साथ का अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1 फरवरी 1960 को एक विद्यार्थी के तौर पर आया था। उस समय मैं भारतीय नौसेना में रेडियो राडार इंजीनियर था और योगाभ्यास करने तथा धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में विशेष रुचि रखता था। ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा मुझे आत्मा, जीवन का लक्ष्य, परमात्मा से संबंध, परमात्मा के कर्तव्य, कर्म, अकर्म, विकर्म आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान और योग की शिक्षा प्रैक्टिकल अनुभव और ईश्वरीय मत पर आधारित थी, जिसका असर अपने जीवन पर पहले दिन से ही अनुभव होने लगा था। कई पुराने संस्कार थोड़े ही दिनों में पलट गए थे। 15 दिन के बाद जब पूरा समझ में आया कि पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव ने पिताश्री ब्रह्मा के साकार शरीर का आधार लेकर यह शिक्षा दी है, तो मन में आया कि ऐसे अलौकिक बाप दादा से मिलूं। परंतु सरकारी नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, तो मैंने निम्नलिखित पते पर पत्र लिखा। परम पिता परमात्मा शिव, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू। सचमुच यह भी एक निराली ही बात हुई कि भगवान से पत्र व्यवहार करने का अवसर मिला। खैर, 4 दिन के बाद मेरे पत्र का यह उत्तर आया। ब्राह्मण कुलभूषण, सौदर्शन चक्रधारी, सौभाग्यशाली नूर रतन निर्वैर शेर के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। बाद समाचार है कि स्नेहयुक्त पत्र बच्चे का पाया हर्षाया। कल्प पहले की तरह पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए सतयुगी स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाना है। इस अंतिम जन्म में योग बल से माया जीत बन जगत जीत अर्थात बेगर टू प्रिंस बनना है। माया के विघ्न तो आएंगे, सच्चा शेर बन जीत पानी है। सब साथियों सहित रूहानी बाप दादा का याद प्यार। सम्मुख भी एक दिन पहुंच ही जाएंगे। एक बिल्कुल ही निराला पत्र था ये। ऐसा पत्र कभी किसी लौकिक पिता ने न गुरु ने लिखा होगा, न कोई ऐसा पत्र लिख सकते हैं। कितनी शक्ति, कितनी खुशी समाई हुई थी इस पत्र में। तब से लेकर मेरा संपर्क अपने अति प्रिय अलौकिक बाप दादा के साथ पत्र व्यवहार द्वारा स्थापित हुआ और सप्ताह में 1-2 पत्र मुझे अवश्य मिलते ही रहते थे। जिस दिन की राह देखता था, आखिर वह दिन भी आ ही गया। जुलाई 1960 में मैं बाप दादा के सम्मुख मिलने माउंट आबू स्थित मधुबन स्वर्ग आश्रम में पहुंचा। मधुबन पहुंचते ही शुद्ध वातावरण, निस्वार्थ दैवी स्नेह तथा शांति का अनुभव होने लगा। भवन में पहुंचने के कुछ ही समय बाद बाबा के कमरे में पहुंचा। बाबा एक गद्दी पर विराजमान थे। मैं भी योगयुक्त होकर बैठ गया। बाबा को पहली बार सम्मुख मिल रहा था। सफेद वस्त्रधारी बाबा को देखते देखते उनके मस्तिष्क पर एक ज्योति का गोला नजर आने लगा। बाबा से अत्यंत मधुरता और स्नेह की दृष्टि मिलती रही, जैसे कि कोई सूक्ष्म रीति से खींच रहा हो। पवित्रता, प्रेम और शक्ति की लहरें ऐसी आ रही थी जिनका वर्णन करना मुश्किल है। मुझे यह भी भूल गया कि मैं कहाँ बैठा हूँ। कुछ समय के बाद बाबा का साकार शरीर भी ज्योतिर्मय और सूक्ष्म दिखाई देने लगा और कुछ समय तो केवल ज्योति स्वरूप शिव बाबा ही नजर आता रहा। यह बिल्कुल ही अनोखा अनुभव था। मेरी खुशी की कोई हद न रही। मुझे पारलौकिक और अलौकिक बाप दादा सम्मुख मिले, दुनिया की बड़े से बड़ी हस्ती और मेरे पिता। मैं उनसे 1 कल्प के बाद मिल रहा हूँ। खुशी के आंसू रुक न सके। खुशी से मेरा चेहरा खिलता गया। लगभग 15-20 मिनट तक इस आत्मा ने साकार में प्रभु मिलन मनाया और उस मिलन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया। मैंने सुन रखा था कि आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन नूर ए खुदा से आदम जुदा नहीं।
उसी बात का प्रैक्टिकल अनुभव किया। मैंने महसूस किया कि यह साकार ब्रह्मा आदम के तन में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप परमात्मा खुदा आदम की आत्मा के साथ विराजमान थे। उस दिन से लेकर मैंने ईश्वरीय जीवन को दृढ़ता से अपनाया और यह निश्चय किया कि समस्त जीवन बाप दादा की श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगा। ऐसा अनुभव कराना और संस्कारों में परिवर्तन करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं था। यह तो साधारण मानवीय तन में अवतरित हुए असाधारण परमपिता परमात्मा का ही कार्य था। मैं जब भी पिताश्री जी के सम्मुख जाता था, मुझे वही ज्योति उनके मस्तक पर नजर आती थी और उनसे नैन मुलाकात करते ही अपरम अपार अलौकिक आनंद का अनुभव होता था। इतना मीठा, इतना प्यारा था शिव बाबा उस शरीर में। दिसंबर 1964 में मुंबई में पॉप पॉल तथा अन्य मुख्य क्रिश्चियन व्यक्तियों के क्रिश्चियन कांग्रेस में आने का समाचार सबने पढ़ा था। कई लोगों ने तो इसे पसंद भी नहीं किया था, परंतु परमात्मा की तो सभी संतान है, चाहे पॉप हो या कोई और। सभी को पारलौकिक पिता के अवतरण का परिचय मिलना ही चाहिए, चाहे कोई माने या न माने। इसलिए बाप दादा के निर्देश अनुसार मैं मुंबई में मेरिन ड्राइव पर एक विशेष विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और रोम में पॉप पॉल को तार द्वारा प्रदर्शनी देखने का निमंत्रण भेजा गया था। पॉप पॉल को ईश्वरीय ज्ञान के 30x40 आकार के रंगीन चित्रों का सुनहरी सेट पर रियल गीता भेंट करते हुए भ्राता जगदीश चंद्र जी ने ईश्वरीय संदेश दिया कि इन चित्रों को समझने तथा सच्ची गीता के अध्ययन से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। पॉप पॉल ने कहा, मैं पुरुषार्थ करूंगा। पॉप के अतिरिक्त मुख्य कार्डिनल एग्यानियन व अन्य कार्डिनल पादरियों को भी मुख्य चित्रों के सुनहरी सेट ईश्वरीय सौगात के रूप में सैकड़ों की संख्या में भेंट किए गए। शिव बाबा ने पिताश्री जी के द्वारा उपरोक्त समस्त कार्य को करने का निर्देश देते हुए कहा कि क्रिश्चियन बच्चे भारत में आ रहे हैं। भारत परमात्मा शिव की जन्म और कर्म भूमि है, तो इन सब के उस पिता का संदेश उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। क्या यह कर्तव्य किसी साधारण मनुष्य का हो सकता था जो पॉप को भी ईश्वरीय ज्ञान लेने के लिए संदेश भेज सकता है? परंतु शिव बाबा की नजरों में तो वह आत्मा भी उनका ही एक बच्चा है। बाबा का प्रत्येक महावाक्य, प्रत्येक कर्तव्य तथा प्रत्येक विचार हम आत्माओं की उन्नति के लिए ही था, क्योंकि उनसे यह सब करवाने वाला स्वयं दया का सागर शिव बाबा उनके रथ का सारथी था। मुझे सन 1966 की एक घटना याद आती है। मेरा एक पत्रकार मित्र, जो शुरू में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विरोधी था, जिसने बाबा के विरुद्ध समाचार पत्रिकाओं में लेख लिखे थे, पिताश्री जी से मिलने के लिए आया। पिताश्री जी से कुछ ही क्षणों की बातचीत के उपरांत मेरा वही मित्र पश्चाताप भी करने लगा। बाबा, मैंने बहुत पाप किया है। मैंने ओम मंडली के खिलाफ आंदोलन के समय आपकी ओर पत्र फेंके थे और कई बार आपके विरुद्ध लिखा भी था। आज मैं अपनी भूल महसूस कर रहा हूँ और क्षमा चाहता हूँ। पिताश्री जी मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जो बीत गया सो ड्रामा, अब बीती को याद न करो। ऐसे तो कई लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख देते हैं। शिव बाबा को इसकी कोई परवाह नहीं है। जो सत्य है वह आज नहीं तो कल अवश्य सबके सामने प्रकट हो ही जाएगा। मेरा मित्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ तथा कहने लगा, अब मैं कभी भी आपके विरुद्ध नहीं लिखूंगा और दूसरों के लाभ हेतु जितना हो सकेगा आपका ज्ञान लिखता रहूंगा। मुझे तो अभी मालूम हुआ कि आप इतने दयालु हैं। परम पवित्र शिव बाबा और उनके रंग में रंगी हुई ब्रह्मा बाबा की आत्मा, दोनों को ही पवित्रता धारण किए हुए बच्चे सबसे अधिक प्यारे लगते थे। जितना मन, वाणी, कर्म से पवित्र, उतना ही वह बाप दादा के समीप था और है।
दुनिया में यह जो मान्यता प्रचलित थी कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहकर ब्रह्मचर्य व्रत अथवा पवित्रता धारण नहीं कर सकते, बाप दादा ने इस असंभव बात को संभव करके बताया। हजारों युगलों को योग बल से प्रैक्टिकल जीवन में कमल पुष्प के समान पवित्र रहना सिखाया, क्योंकि पवित्रता ही सच्चे सुख शांति की नींव है। एक बार मुंबई में एक नौजवान युगल बाप दादा से मिलने के लिए आए। बाबा ने उन्हें कुछ मिनट ज्ञान की शिक्षा देकर श्री लक्ष्मी नारायण का एक चित्र भेंट करते हुए कहा, बच्चे, अगर इस अंतिम जन्म में पवित्रता धारण करोगे तो 21 जन्मों के लिए भविष्य में इन लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन पाओगे। कहो बच्चे, इस बूढ़े बाबा की बात मानोगे? शिव बाबा तुम्हें इन पिताश्री द्वारा डायरेक्ट कह रहा है, तो क्या बाप की बात नहीं मानेंगे? शिव बाबा के मधुर महावाक्यों का उस युगल को ऐसा तीर लगा कि दोनों ने उसी समय बाबा के सामने जीवन भर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की और पवित्रता की राखी एक दूसरे को बांधी। बाप दादा ने फिर उनका बहुत स्वागत किया, क्लास में महिमा की। वह युगल आज दिन तक पवित्र है और रहेंगे। किसी मनुष्य की ताकत नहीं जो ऐसे नौजवान युगलों को संपूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करा सके। यह तो स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का ही कर्तव्य है, जिसने साकार ब्रह्मा द्वारा 1 सेकंड में उस युगल की एक दूसरे के प्रति दृष्टिवृत्ति का परिवर्तन किया, और ऐसे हजारों युगलों का उदाहरण है। मधु से भी मीठे बाप दादा से कई बार मिलने मधुबन स्वर्गाश्रम जाना हुआ, और हर बार बाबा की स्थिति में व्यक्त से अव्यक्त होने का फर्क पाया। हम कई प्रश्न मन में लेकर जाते, परंतु बाप दादा के सामने जाते ही उनकी आत्मस्वरूप बिंदु स्वरूप स्थिति का इतना प्रभाव पड़ता कि प्रश्न आदि सब भूल जाते। हम भी व्यक्त से अव्यक्त हो उनसे रूहानी मिलन करते, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते रहते। अंतिम दिनों बाबा सदा जागती ज्योति की तरह निद्रा जीत थे और अपनी संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में स्थित थे। निराकार परमात्मा की साकार ब्रह्मा के द्वारा यह रंगत जो हमने अनुभव की, वह सदा ही लाइट हाउस की तरह हमें रास्ता दिखाती रहेगी और जीवन में उत्साह भरती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। यह अनुभव यहीं पर समाप्त होता है और कल हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमार रमेश भाई साहब जी का अनुभव।